मेरे भाग्यशाली और परम प्रिय आत्मीय जनों, जो भी इस पावन घड़ी में इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, आप सभी के भीतर विराजे उस परम चेतना, उस अविनाशी राम तत्व को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज की ये चर्चा, ये आध्यात्मिक सत्संग कोई साधारण संयोग नहीं है। यदि आप आज इस समय मुझे सुन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने, स्वयं उस रघुनंदन ने आपको चुना है। आज का हमारा विषय आपकी आत्मा की सदियों की प्यास बुझाने वाला है। क्या राम नाम जप से जीवन बदल जाता है? लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा हम संसार के दुखों में जल रहे हैं, क्या केवल 2 अक्षरों का ये नाम हमें इस आग से निकाल सकता है? मैं उनसे कहता हूं कि तुम अभी भी सागर के किनारे बैठकर केवल लहरों को गिन रहे हो। एक बार इस नाम के महासागर में गोता तो लगाकर देखो। आज इस 60 मिनट की गहन साधना और चर्चा में मैं आपको उन रहस्यों के द्वार पर ले चलूंगा जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और चमत्कार शुरू होते हैं। क्या वाकई राम नाम आपकी दरिद्रता मिटा सकता है? क्या ये आपके असाध्य रोगों को हर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मानसिक सांत्वना है? आज हम इस नाम के उस पावर हाउस को डिकोड करेंगे जिसे हमारे पूर्वजों ने तारक मंत्र कहा है। वीडियो के अंत तक आप वो सूत्र जान जाएंगे जिससे कबीर, तुलसी और मीरा ने उस परम सत्ता को पा लिया था। पर क्या आप अपनी बुद्धि के अहंकार को किनारे रखकर इस सत्य को सुनने का साहस रखते हैं? मेरे प्यारे राम भक्तों, इस महासागर की गहराई में उतरने से पहले मैं आपसे एक हृदय स्पर्शी आग्रह करना चाहता हूं। हम यहाँ किसी सांसारिक व्यापार के लिए नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की के लिए मिले हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी रगों में दौड़ने वाला रक्त भी उस प्रभु की देन है, तो अपनी भक्ति का परिचय दें, इस पावन चर्चा को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का ऐसा उद्घोष करें कि उसकी गूंज आपके घर के वास्तु दोषों को मिटा दे। और यदि आप चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक प्रकाश आपके और आपके परिवार के जीवन में सदैव जलता रहे, तो इस भक्ति परिवार चैनल से अभी जुड़ें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना मंच है जहां हम माया के शोर से दूर सत्य की शांति खोजते हैं। अब बात करते हैं उस पहले बिंदु की जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। वो है चित्त की शुद्धि और नाम का घर्षण। हमारा मन एक पुराने जंग लगे लोहे के समान है। सालों के पाप, चिंताएं और नकारात्मक विचार इस पर जम चुके हैं। राम नाम जब वो सैंड पेपर है, वो घर्षण है जो उस जंग को उतार फेंकता है। जब आप निरंतर रा और माँ का उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर एक घर्षण पैदा होता है। रा आपके विकारों को बाहर निकालता है और माँ आपके भीतर शांति के द्वार बंद करता है ताकि वो शुद्धि बनी रहे। आपने कभी सोचा है कि जप करते समय मन इधर उधर क्यों भागता है? क्योंकि वो डरता है। मन जानता है कि यदि राम नाम भीतर बैठ गया तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अगला पड़ाव है ध्वनि का विज्ञान और आणविक परिवर्तन। विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन, कंपन है। राम नाम की ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सीधे आपके पीनियल ग्लैंड और अनाहत चक्र पर चोट करती है। जब आप जप करते हैं तो आपके शरीर का पानी, जो आपके वजन का 70% है, अपनी संरचना बदलने लगता है। जापानी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पवित्र शब्दों से पानी के क्रिस्टल सुंदर हो जाते हैं। अब सोचिए, जब आपके भीतर का जल राम नाम से अभिमंत्रित होगा तो क्या आपके रोग नहीं मिटेंगे? क्या आपका क्रोध शांत नहीं होगा? ये कोई जादू नहीं, ये परम विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने नाद ब्रह्म कहा था। अब विचार कीजिए उस संकल्प शक्ति पर
जो असंभव को संभव बनाती है। कई भक्त कहते हैं कि महाराज, हमारी किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं। मैं कहता हूं, भाग्य विधाता ने जो लिखा है वो अंतिम नहीं है। राम नाम वह कलम है जिससे आप अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा दीपक घोर अंधेरे को खत्म कर देता है, वैसे ही राम नाम का एक छोटा सा दीपक आपके प्रारब्ध के अंधेरे को काट देता है। ये जब आपको वो स्थित प्रज्ञ अवस्था देता है जहां लाभ हानि, जय पराजय आपको विचलित नहीं कर पाते। जब आप अंदर से नहीं टूटते तो बाहर की दुनिया आपको तोड़ ही नहीं सकती। अगली बात जो अत्यंत गुप्त है वो है राम नाम और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। रात को सोने से ठीक पहले जब आप जप करते हैं तो वो नाम सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। नींद में भी आपकी आत्मा जप करती रहती है। इसे अजपा जप की शुरुआत कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन बढ़ जाती है। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उस ब्रह्मांडीय इंटरनेट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं जिसका पासवर्ड राम है। अब हम उस सर्वोच्च स्थिति की चर्चा करेंगे जिसे शरणागति कहते हैं। जब करते करते एक ऐसी घड़ी आती है जब मैं मिट जाता है। वहां न कोई जप करने वाला बचता है, न जप, केवल राम शेष रह जाते हैं। उस क्षण में भक्त कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यही वो स्थिति है जहां मीरा को जहर का प्याला अमृत बन गया था और प्रहलाद के लिए खंभा फट गया था। क्या आपको लगता है कि वे कहानियां हैं? नहीं, वे सत्य की पराकाष्ठा हैं। जब आप राम के हो जाते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी दासी हो जाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस लंबी और अखंड चर्चा का निचोड़ ये है कि राम नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का कायाकल्प है। इससे आपकी शिक्षा मिलेगी कि संसार की नश्वरता के बीच केवल नाम ही शाश्वत है। यदि आप इसे अपनी सांसों में बसा लेते हैं तो न केवल आपका यह जन्म सुधर जाएगा बल्कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप आज से ही एक माला जप का संकल्प लें। याद रखिए, राम नाम की नाव पर बैठकर ही आप इस कलयुग के भवसागर को पार कर सकते हैं। खुश रहिए, शांत रहिए और नाम में रमे रहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं राम नाम जप की उन विशेष मुद्राओं और समय के बारे में बताऊं जिससे जप का फल 1000 गुना बढ़ जाता है और सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचता है?